हेलो स्टूडेंट, आर्य अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लाइट चैप्टर का नया टॉपिक देखेंगे जो है स्फेरिकल मिरर। इसके पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए। चलिए स्फेरिकल मिरर देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें दो टाइप के मिरर आते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। फिर हम पहले कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा उसको देखेंगे, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे, फिर उसके बाद हम लेंस पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है यहाँ पे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप होता है? टू टाइप का। स्फेरिकल मिरर वैसे होता क्या है, तो क्या होता है कि हम एक कोई राउंड लेंस लेते हैं। मान लीजिए ये सर्कल में कोई लेंस है, इसको हमने कट कर दिया। इसको क्या किया? कट कर दिया। एक ऐसे कट कर दिया हमने और एक को ऐसे कट कर दिया। ऐसे कट कर देते हैं। फिर अगर इसके ये बाहर का हिस्सा हमने पॉलिश्ड कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दिया, बाहर का हिस्सा क्या किया? सिल्वर कोटिंग कर दिया, और अंदर के हिस्से से लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, तो कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। यही अगर हम क्या करें, इसके बाहरी हिस्से को सिल्वर कोटेड कर दें। क्या करें? बाहरी हिस्से को सिल्वर कोटेड कर दें, और सॉरी इसके अंदर के हिस्से को क्या करें? इसके अंदर वाले हिस्से को सिल्वर कोटेड कर देते हैं। जैसे हमने कॉनकेव में बाहर का हिस्सा किया, वैसे ही कन्वेक्स में अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? सिल्वर कोटेड हो जाएगा। अंदर वाला हिस्सा सिल्वर कोटेड हो जाएगा, और बाहर वाले पोर्शन से यहाँ से हम क्या करेंगे? लाइट रिफ्लेक्ट कराएंगे। यहाँ से क्या करेंगे? बाहर से लाइट रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। और स्फेरिकल मिरर हम कैसे प्राप्त करते हैं? कोई लेंस है, उसको दो टुकड़ों में काटते हैं, और एक का क्या करते हैं? बाहर से हम सिल्वर कोटिंग करते हैं। अगर बाहर से सिल्वर कोटिंग करेंगे तो कॉनकेव हो जाएगा, अंदर से सिल्वर कोटिंग होता कॉन्वेक्स हो जाएगा। बाहर से सिल्वर कोटिंग हो तो कॉनकेव, अंदर से सिल्वर कोटिंग हो तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। और अगर अंदर से सिल्वर कोटिंग है तो बाहर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, और बाहर से सिल्वर कोटिंग है तो अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये दो टाइप का हमारा लेंस हो गया। तो पहला क्या है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का डायग्राम ये है। इसमें हमने क्या किया? बाहर से सिल्वर कोटिंग कर दिया है। बाहर से सिल्वर कोटिंग इसलिए करते हैं कि ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, लाइट इस पार से उस पार ना जाए। सिल्वर कोटिंग कर देंगे तो ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, लाइट रिवर्स रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसलिए हम सिल्वर कोटिंग करते हैं। सिल्वर कोटिंग इसलिए करते हैं कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उस पर हम लाइट अगर इंसिडेंट करा रहे हैं तो आर पार हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं? इसको सिल्वर कोटिंग करते हैं कि लाइट आर पार ना हो। तो कॉनकेव क्या हो जाएगा? कॉनकेव का बाहर से सिल्वर कोटिंग करेंगे, और लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा इस अंदर वाले हिस्से से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। किस वाले हिस्से से? अंदर वाले हिस्से से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। और जिस हिस्से से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? अपर्चर। जिस हिस्से से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसको अपर्चर बोलेंगे। तो अंदर वाले हिस्से से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए अंदर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? अपर्चर। और एक और प्रॉपर्टी है, कॉनकेव मिरर हमेशा डाइवर्जिंग टाइप होता है। कॉनकेव मिरर हमेशा डाइवर्जिंग टाइप होता है। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाइट एक पॉइंट पे आकर मिलेगी। लाइट क्या होगी? एक पॉइंट पे आके मिलेगी। रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट। रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट। जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो एक पॉइंट पे आके मिलेगी, उसको डाइवर्जिंग कहते हैं। और डाइवर्जिंग टाइप कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। डाइवर्जिंग टाइप कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बाहर का हिस्सा हम पॉलिश करते हैं, अंदर के हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट कराते हैं। जो अंदर का जिस हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? अपर्चर। जिस हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? अपर्चर। कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग टाइप। उसके बाहरी हिस्से को सिल्वर कोटिंग करेंगे। सिल्वर कोटिंग इसलिए करते हैं कि लाइट आर पार ना हो जाए। फिर अंदर के हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, जो अंदर का हिस्सा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? अपर्चर। फिर हम चलते हैं कॉन्वेक्स में।
कॉन्वेक्स में क्या करते हैं, अंदर वाले हिस्से को कोटिंग करते हैं, अंदर वाले हिस्से को कोटिंग करेंगे। सिल्वर कोटिंग किस में होगा, अंदर वाले हिस्से को, और जिसका अंदर वाला हिस्सा अगर कोटिंग हुआ तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अंदर वाला हिस्सा कोटिंग, कॉन्वेक्स मिरर। बाहर वाला हिस्सा कोटिंग करेंगे तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। बाहर वाला कोटिंग रहेगा तो कनकेव मिरर हो जाएगा, और अंदर वाला हिस्सा कोटिंग रहेगा तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो अगर अंदर वाला हिस्सा कोटिंग किया गया है तो बाहर वाले हिस्से से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, बाहर वाले हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एपर्चर। बाहर वाले हिस्से से लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, अपर्चर। जो हिस्से से लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो उस हिस्से को लेंस मिरर का अपर्चर बोलते हैं। और अंदर कॉन्वेक्स में अंदर सिल्वर कोटिंग करेंगे, कॉन्केव में बाहर। कॉन्वेक्स में बाहर से लाइट रिफ्लेक्ट होगा और कॉन्केव में अंदर से, और जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपर्चर। अब कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग टाइप बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग टाइप बोलते हैं। कन्वर्जिंग टाइप बोलने मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट से लाइट इधर उधर छिटकेगी, एक पॉइंट से लाइट इधर उधर छिटकेगी। क्या लिख सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या था, सारी लाइट एक पॉइंट पे मिल रही थी, कन्वर्जिंग में एक पॉइंट से सारी लाइट बाहर निकलेगी, फिर डाइवर्जिंग में सारी लाइट एक पॉइंट पे मिलेगी, कन्वर्जिंग में एक पॉइंट से सारी लाइट बाहर निकलेगी। डाइवर्जिंग का प्रॉपर्टी किसका है, कॉन्केव का। कन्वर्जिंग का प्रॉपर्टी किसका है, कॉन्वेक्स का। डाइवर्जिंग का प्रॉपर्टी कॉन्केव का और कन्वर्जिंग का प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स का। किसका अंदर वाला सरफेस सिल्वर कोटिंग होता है, कॉन्वेक्स का। किसका बाहर वाला सिल्वर कोटिंग होता है, कॉन्केव का। तो ये हमारा क्या हो गया, दो टाइप के मिरर हो गए, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। फिर इसमें हम देखेंगे फोकल लेंथ, फोकस, ये सब क्या होता है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले कॉन्वेक्स में देखते हैं सब क्या होता है, फिर कॉन्केव में देखेंगे। पहले कॉन्केव में देखते हैं। पहले क्या है कॉन्केव में, पहले कॉन्केव में हम क्या देखेंगे, पोल। जो मिड पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे, पोल। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल। और यहां से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके मिड में क्या होगा, सी। इसके मिड में क्या होगा, सी। सी को क्या बोलेंगे, सी इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोकस। एफ इक्वल टू फोकस, पी इक्वल टू पोल। एफ इक्वल टू फोकस, पी इक्वल टू पोल। और इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस पार्ट से लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, अपर्चर। अपर्चर अभी हमने बताया था, ये क्या हो जाएगा, अपर्चर। क्या हो जाएगा, अपर्चर। बस यही टर्म देखते हैं, क्या है, पोल, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और पोल और सी के बीच, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल डिस्टेंस बिटवीन पोल and center of
कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम स्मॉल कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या जाएगा, सी और पी के बीच के डिस्टेंस क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये किस मिरर में हमने देखा, कॉनकेव मिरर में। किस मिरर में, कॉनकेव मिरर में। अब क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में चलते हैं। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो वही फंडा, इसमें क्या है, लाइट बाहर से पड़ेगी तो हम ऐसे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद यहां पे पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोल। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा, एफ। एफ मीन्स फोकस, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से लाइट हम इंसिडेंट करेंगे तो ये जो टर्म होगा ऐसे ही इधर भी होगा। तो बस अभी फिलहाल समझने के लिए हम कर रहे हैं, बाद में सारा डिटेल में देखेंगे। और पोल और फिर पी और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, वी कॉल्ड इसे, पी और सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, आर। आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर मीन्स क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप देखेंगे कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है, उसके पहले 3-4 कंडीशन है उसको देखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखते हैं, मतलब पॉइंट है जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में है। पहला पॉइंट क्या है, और कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस। कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा रियल होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है तो ये दिमाग में रखिएगा, कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा रियल होता है। सेकेंड पॉइंट में, द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के हमेशा सामने होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के हमेशा सामने होगा। फोकस लेंथ जो होगा, फोकस जो होगा वो मिरर के हमेशा सामने होगा। फिर कॉन्वेक्स में हम क्या देखेंगे, इस कॉन्वेक्स में जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स में फोकस हमेशा वर्चुअल होता है, कॉनकेव में फोकस रियल होता है। कॉन्वेक्स में वर्चुअल, कॉनकेव में रियल। कॉन्वेक्स में वर्चुअल, कॉनकेव में रियल। फिर क्या है, द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है मिरर के पीछे होगा। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस मिरर के पीछे होगा। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस मिरर के पीछे होगा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होगा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होगा, वर्चुअल होगा। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होगा और मिरर के सामने होगा। कॉनकेव में रियल होगा, मिरर के सामने होगा। कॉन्वेक्स में वर्चुअल होगा और बिहाइंड द मिरर। कॉनकेव में रियल और फ्रंट ऑफ द मिरर। कॉनकेव में रियल और फ्रंट ऑफ द मिरर। कॉन्वेक्स में बिहाइंड और वर्चुअल। कॉन्वेक्स में वर्चुअल और बिहाइंड ऑफ द मिरर। फिर क्या देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले मतलब आर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोले मतलब एफ। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इसका रिलेशन क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देंगे तो फोकल लेंथ हमको मिल जाएगा। तो हमेशा फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। तो रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। फार्मूला डायरेक्ट एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल, इसको लिख भी सकते हैं 2f इक्वल टू आर। 2f इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं।
तो इसे क्या पता चला, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होगा उसका डबल फोकल लेंथ होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होगा उसका डबल फोकल लेंथ होगा। फिर हम और जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक, उसका डबल फोकल लेंथ होगा, या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। यही रिलेशन होता है। चलिए इस पे हम आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है तो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, इफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो हियर कर्वेचर मीन्स क्या दिया है, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, क्या फाइंड करना है, एफ, वैल्यू ऑफ एफ। हमने देखा था एफ इक्वल टू आर बाई 2। हियर इज गिवन आर इक्वल टू 20, देन वी हैव यहां क्या दिया है, आर इक्वल टू 20 दिया है। तो हम फोकल लेंथ हमको क्या मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एफ। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एफ करना है। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। क्या दिया है, गिवन क्या है, 32 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमको फार्मूला पता है, वी हैव एफ इक्वल टू आर बाई 2, आर इक्वल टू 32/2, आर इक्वल टू 32/2, देन एफ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the focal length of a convex mirror, focal length is 25 centimeter, f equal to 25 centimeter, what is the radius of curvature? Then we have find radius of curvature means r. We know that f equal to r by 2 and r equal to 2 multiply f. Then we can write 2 multiply 25 equal to 50 centimeter. We have get r equal to 50 centimeter. So here is a question of radius of curvature and focal length. अगले में हम नया टॉपिक देखेंगे, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है। आज यहीं तक। फिर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो रूल है इमेज बनाने का, उसको पहले देखेंगे, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।